दो दोस्त थे। एक दोस्त जाकर शहर में रहने लग गया और एक गांव में ही रह गया। जो गांव में रहता था वो बहुत दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त को मिल आऊँ, यानी कि शहर मिल आऊँ अपने दोस्त से। तो पहले रास्ते होते थे पैदल के, तो वो एक पेड़ के नीचे आराम फरमाने लगे दोपहर के टाइम। तो उसमें दो परिंदे बैठे हुए थे। अब वो दोनों आपस में बात करने लगे कि ये बहुत आलिम शख्स है। एक परिंदा बोला कि आलिम तो बहुत है, मगर ये जिससे मिलने जा रहा वो उससे भी बड़ा आलिम है, पर वो उसका इंतकाल हो गया। अब उसने सोचा कि ऐसे मेरे दोस्त का तो इंतकाल हो गया, मैं वापस चलूं। फिर उसने दोबारा सोचा कि मैं शायद उनके घर वालों से मिलाऊं। अब जैसे वो उसके घर वालों के पास पहुंचा, यानी कि उसके घर पे पहुंचा, तो वो ज़िंदा था शख्स, वो इंसान, वो उसका दोस्त ज़िंदा था। अब उसको लिपट कर रोने लग गया। वो कहने लग गया कि मेरे दोस्त तू इस तरह से रोया क्यों था? तू तो ज़िंदा है, और जहाँ मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ, दो परिंदे बोल रहे थे कि वो तो शख्स का इंतकाल हो गया है। कि वो सही फरमा रहे थे। जिस वक्त वो बोल रहे थे मैं अल्लाह की जिक्र से गाफिल था, यानी कि मैं दुनिया में खोया हुआ था, इसीलिए मुझे मुर्दा बोल रहे थे वो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। यानी कि जिस घर में जो कोई शख्स अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता है तो वो इंसान मुर्दा कहलाया जाता है। वो परिंदों के नज़दीक, फरिश्तों के नज़दीक तो नहीं है, मगर परिंदे उसको मुर्दा कहते हैं। इसी तरह ही जिस घर में रहने वाले कितने भी बंदे हो, कितने भी शख्स हो घर में हो, अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो तमाम लोग मुर्दा हैं। वो कब्रिस्तान है घर जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती है, जिसके औरतें, जिसके मर्द नहीं नमाज पढ़ते हैं, सुबह देर तक सोए रहते हैं, तो वो घर कब्रिस्तान बन जाता है। वहाँ बेचैनी, बेहयाई और बेसुकूनी सबसे ज़्यादा मुब्तला अल्लाह ताला कर देता है, और उस घर में से अल्लाह ताला अपनी रहमत को उठा लेता है। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, जिस घर में कलाम पाक की तिलावत नहीं होती है, तो आप आज से ही इरादा करें कि हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और अपने घरों में तिलावत कुरान करेंगे, अपने घरों में वापस अल्लाह की रहमत को लेकर आएंगे।